हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने नैनवापी मस्जिद के बारे में। जो विवाद, केस और दावे जो औरंगजेब के काल से आज तक चल रहे हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं 353 साल पुराने नैनवापी केस की पूरी कहानी। तो चलो देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले हम देख लेते हैं क्या विवाद और क्या केस चल रहा है नैनवापी के बारे में। काशी विश्वनाथ मंदिर और नैनवापी मस्जिद का 32 साल पुराना केस आज फिर एक बार सुर्खियों में है। हालांकि इसका इतिहास 350 साल से भी पुराना है। कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई ने नैनवापी मस्जिद के परिसर में अदालती आदेश के मुताबिक अपना सर्वे शुरू कर दिया। 21 जुलाई को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजूखाने को छोड़कर नैनवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया। आज जो 4 टीमें सर्वे कर रही है उसमें 43 सदस्य है और जिनके साथ 4 वकील भी है। तो मामला क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने नैनवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी देवी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यह शिवलिंग होने का दावा किया था। दावा यह था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी और सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से यह दलील दी गई थी कि ये प्रावधान के अनुसार और उपासना स्थल कानून 1991 के अनुसार परिप्रेक्ष्य में यह वाद पोषणीय नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 महिलाओं ने इस साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें मांग की गई थी कि नैनवापी मस्जिद का विवादित हिस्सा छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे किया जाए। इसी पर जिला जज एके विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। तो क्या है विवाद की जड़? इसके पहले हम जान लेते हैं नैनवापी मस्जिद के इतिहास के बारे में। तो चलो देखते हैं क्या है इतिहास। इतिहासकारों का मानना है कि साल 1194 में मोहम्मद गौरी काशी स्थित मंदिर को लूट कर तोड़ दिया था। फिर से जब मंदिर बना लिया गया तो 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा मंदिर का तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हालांकि इसको लेकर मतभेद है कि तब मस्जिद नहीं बनाई गई थी, क्योंकि कुछ का मानना है कि साल 1669 में औरंगजेब के आदेश पर यहाँ पर तोड़कर मंदिर के आधे हिस्से पर जामा मस्जिद बनवाई गई थी। हालांकि मस्जिद को अलग से बनवाकर मंदिर की नींव और मलबे का ही इसमें उपयोग किया था। मंदिर टूटने के और मस्जिद बनने के बाद 125 साल तक कोई भी मंदिर नहीं बना था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने नैनवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। नैनवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 से 1884 के राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद नैनवापी के तौर पर दर्ज किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और नैनवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी, पर इसके मामले में मस्जिद और मंदिर दोनों भी बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि साल 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर नैनवापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक साल 1670 से लेकर वह ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यहाँ पर मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनाई हुई है। तो ये था नैनवापी मस्जिद का इतिहास। पर हम बात करते हैं कि औरंगजेब से कैसे जुड़ा था नैनवापी का इतिहास।
तो चलो देखते हैं इसके बारे में। ये मंदिर और मस्जिद किसने बनवाया, इससे लेकर कोई भी एक राय नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने फिर से बनवाया था। अकबर के शासनकाल में इसका फिर से निर्माण करवाया गया और 1669 में औरंगजेब ने इसको तुड़वा दिया और इसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। अभी वहां पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटे हुए हैं, लेकिन उनके आने जाने के रास्ते अलग दिशाओं में हैं। और आज आप जो काशी विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं, वो इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने साल 1735 में बनवाया है, जो आज भी मौजूद है। तो ये था औरंगजेब का ज्ञानवापी से इतिहास। तो आज हम बात करते हैं कि हिंदू पक्ष की इसके बारे में कौन सी 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग, अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करे। दूसरी मांग, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों को यहाँ आने पर प्रतिबंध लगे। और तीसरी मांग, हिंदुओं को यहाँ पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। तो ये है हिंदू पक्ष की 3 बड़ी मांगे। तो बात करते हैं कि कौन से साल में विवाद में कब कब और क्या क्या हुआ। तो बात करते हैं साल 1919 की। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की मांग की। साल 1998 ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। कमेटी ने कहा कि कानून इस मामले में सिविल कोर्ट कोई भी फैसला नहीं ले सकती। हाईकोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट के सुनवाई पर रोक लगी और 22 साल तक इस केस पर सुनवाई नहीं हुई। साल 2019 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कराने की मांग की गई। साल 2020 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर दिया। 2020 में ही रस्तोगी ने निचली अदालत का रुख भी किया, जिसमें मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की। साल अप्रैल 2021 हाईकोर्ट के रोक के बावजूद भी वाराणसी सिविल कोर्ट ने मामला दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को विरोध किया। हाईकोर्ट ने फिर से सिविल कोर्ट के कार्रवाई पर रोक लगा दी। साल अगस्त 2021 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति मांगी थी। साल अप्रैल 2022 अप्रैल में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे कराने की और उसके वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। यह एक बार फिर मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलू को आधार बनाते हुए इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, बल्कि वो खारिज कर दी। साल मई 2022 सेशन कोर्ट में हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, उसे सील करने का और नमाज अदा करने पर रोक लगाने का फैसला दे दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा और वजूखाने को सील करने का आदेश दे दिया, लेकिन मस्जिद में नमाज जारी रखने की इजाजत दे दी। साल सितंबर 2022 वाराणसी जिला अदालत ने वो 5 महिला के याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग की थी। इसके साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के अपील को भी खारिज कर दिया था। साल मई 2023 में इस मामले को लेकर समय समय पर इस पर सुनवाई हुई। मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
एएसआई सर्वे के दौरान मिले हुए शिवलिंग की साइंटिफिक याचिका को स्वीकार कर लिया। साल जुलाई 2022, 21 जुलाई को डॉक्टर अजय कृष्ण ने वजू खाने को छोड़कर पूरे नैनवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था और 4 अगस्त 2022 तक रिपोर्ट देने को कहा था। अब बात करते हैं इस केस का, इस विवाद का कमजोर पक्ष क्या है। काशी विश्वनाथ मंदिर और नैनवापी मस्जिद के बीच विवाद का केस एक कानून से कमजोर पड़ सकता है। ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि इस मामले में ये कानून नहीं लागू होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था और उसके हिस्से आज भी मौजूद है। पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई भी फैसला लेने की मनाही है। पर एक बात ऐसी भी है, साल 1991 के इस कानून में अयोध्या के विवाद को छूट दी गई थी। अयोध्या विवाद आजादी से पहले से ही चलता आ रहा था, इसीलिए इसे छूट थी। अयोध्या मामले में 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इस फैसले में यह राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी थी और वो काम पूरा भी हो चुका है। इस सब पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या अयोध्या की तरह सुलझ सकता है ये विवाद? तो चलो देखते हैं। अयोध्या विवाद और वाराणसी विवाद में कुछ हद तक समानताएं है, लेकिन वाराणसी विवाद अयोध्या विवाद से हटकर है। अयोध्या का विवाद आजादी के पहले से ही अदालत में चल रहा था, इसलिए उसे साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छूट मिली थी। लेकिन वाराणसी विवाद साल 1991 में अदालत में शुरू हुआ, इसीलिए इस आधार पर इसे चुनौती मिलनी लगभग तय है। हिंदू संगठन की मांग है कि यहाँ से नैनवापी मस्जिद को हटा दिया जाए और वो सारी जमीन हिंदुओं के हवाले कर दी जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष की दलील है कि वो मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर बनी हुई है, इसीलिए साल 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता। तो वही मुस्लिमों का कहना है कि यहाँ पर आजादी से पहले ही नमाज पढ़ी जा रही है, इसीलिए इस पर साल 1991 के कानून के तौर पर किसी भी फैसला करने की मनाही है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि जगह पर शिव मंदिर होने के दावे पर क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ। तो चलो देखते हैं प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा है इसके बारे में। हिंदू पुराण के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिरों में आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जो विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने काल में पुनर्जीर्णोद्धार करवाया था। शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना गया है। भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। भगवान शंकर को यही गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रख दिया है। विष्णु जी ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया है और लगभग 50,000 साल तक वे यहाँ पर घोर तपस्या करते रहे। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई है, जो पाप नाशिनी है। कथित मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच एक 10 फीट का गहरा कुआं है, जिसे नैनवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा हुआ है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए यह कुआं अपने त्रिशूल से बनवाया है। कहते हैं कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान यानी बोध होना, और वापी यानी जल। यह भी कहते हैं कि शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती को यही ज्ञान दिया था।
इसीलिए इस जगह का नाम नैनवापी या नैन का कुआं ऐसा पड़ा। नैनवापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता है। तो बात करते हैं जो शोध हुआ, जो सर्वे हुआ, उसमें नैनवापी मस्जिद के बारे में क्या क्या सामने आया उसके बारे में। तो चलो देखते हैं। नैनवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर मिश्रण है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर जैसी स्ट्रक्चर की दीवारें नजर आती है और मस्जिद के खंभे भी हिंदू मंदिर शैली में बने हुए हैं। एक और बात सामने आती है। एक विदेशी फोटोग्राफर सैमुअल बॉन द्वारा एक फोटो 1863 से 1870 के बीच में लिया था। इसके कैप्शन में लिखा है नैनवापी या नैन का कुआं, बनारस। तस्वीर में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खंभों की नक्शानी दिखाई दे रही है। और एक बात, नैनवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि नैनवापी विवादित ढांचे के जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर स्वयंभू का ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे के दीवारों पर देवी देवता के चित्र है। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह खुलासा हुआ कि तहखानों में एक शिवलिंग है। तहखाने के स्तंभों में मूर्तियां अंकित है। वहाँ कई मूर्तियां और कलश होने की बात भी कही जा रही है। और एक बात सामने आई है कि नैनवापी मस्जिद के दीवारों पर स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल के निशान पाए गए हैं। इसमें मगरमच्छ का भी शिल्प है। जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर दीवारों में कहीं ओम श्री आदि लिखे हुए हैं। स्तंभ अष्टकोण में बने हुए हैं जो हिंदू मंदिर में पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर मुंह किए हुए नंदी इस बात को दर्शाता है कि उस ओर शिवलिंग है। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी देवी मंदिर का होना इसका बात का सबूत है। तो दोस्तों, ये थी ज्ञानवापी मस्जिद की कहानी। आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। और क्या अयोध्या की तरह सुलझ सकता है विवाद, ये भी कमेंट में जरूर बताना। और मैंने अयोध्या के 500 साल के इतिहास पर भी एक वीडियो बनाई है, वो भी जाके जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगली वीडियो किस पर बनाऊं ये भी, और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।